बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। तमाम किस्म की तारीफ़ात बुज़ुर्गी व बड़ाई किबरियाई व बरतरी अल्लाह तबारक व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हो सरवर कायनात ख़ातमुल अंबिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हज़रात और पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, साल सन 2023 इख्तिताम पज़ीर होने वाला है। इसके चल चलाव का वक्त आ चुका है। ये अपने खीमों को समेट रहा है और अपना कजावा कस रहा है। साले रवां अपने अंदर बहुत सारी हिकमतें, इबरतें और नसीहतें लिए हुए पूरा हो गया। इसके अय्याम एक एक करके गुज़र गए। इसका एक एक पुर अलहदा हो गया और दे गया ये पैगाम कि कितने लोगों के हिस्सों में खुशबख्ती आई और कितनों के हिस्सों में महरूमी। कितने बच्चे यतीम हो गए, कितनी औरतें बेवा हो गई, कितने लोग शरीके हयात से हाथ धो बैठे, कितने लोग मरीज़ थे जो शिफायाब हो गए, कितने सेहतमंद थे जो मौत का शिकार होकर ज़ेर ज़मीन दफन हो गए। किसी के
घर में अपने अजीज़ की वफ़ात पर सफ़े मातम बसरा तो दूसरा घर वाले अपने अजीज़ को नई शादी की मुबारकबाद पेश करते नज़र आए। किसी के घर में नए मेहमान की आमद पर जश्न का समा था तो दूसरा घर अपने चिराग के बुझ जाने पर मायूस। किसी ने शौक़ मुलाकात में गर्दन ऊंची की और मोहब्बत के गर्म आंसू छलकाए तो वही फराक और जुदाई के सदमों से आंखें अश्कबार हुई। किसी ने दिन के दराज होने और उसकी चाहत जाहिर की ताकि वो अपनी खुशी का खूब जश्न मना सके तो दूसरे ने दिन के ढलने की ख्वाहिश जाहिर की ताकि सूरज के गुरूब के साथ साथ उसके ज़ख्म भी मुंदमिल हो जाएं और उसकी बेचैनी काफूर हो जाए। साथियों, इस तरह कुछ रहा जनवरी से लेकर दिसंबर तक और गिने चुने चंद दिन बाकी हैं। साल के इख्तिताम पर हमें चाहिए कि हमें दुनिया की हकीकत और बेसुबाती पर गौर करें कि हम ज़िंदगी का ये सफ़र कितनी तेज़ी के साथ काट रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा वो दिन कि हम भी सबको सिसकता बिलकता छोड़कर सफ़र आखिरत पर रवाना हो जाएंगे। उस वक्त हमारे साथ हमारे नेक अमाल होंगे। आज हमने अपने घरों, दुकानों, मकानों, दफ्तरों का कैलेंडर बदल दिया। 2023 की जगह 2024 आ गया। हमारी 60-70 साला उम्र तबई के एक वर्ष और उलट चुके। 60 कदम की मसाफत पर खड़ी अपनी मौत से एक कदम और करीब हो गए। अब ऐसी सूरत में हमें अपना अपना मुहासबा करना चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है कि जैसे ही दिसंबर महीने की 31 तारीख की रात होती है, 12 बजे रात की बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जाता है। जैसे ही 12 बजते हैं, अब नया साल आया। फिर उससे पहले ही शहरों में, सड़कों में, होटलों और नई क्लबों के अंदर कुमकुमे और मुख्तलिफ किस्म की बड़ी सजावट करते हैं। 12 बजे का इंतज़ार किया जाता है। 12 बजते ही पटाखे फोड़े जाते हैं, आतिशबाजियाँ की जाती हैं, हैप्पी न्यू ईयर की सदाएं गूंजती हैं। व्हाट्सएप और फेसबुक का ज़माना है, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की पैगाम पहुंचाते हैं कि नया साल मुबारक हो, नया साल खुश आमदीद हो। शायर ने कहा, कैसे कह दूं कि नया साल मुबारक होगा, कैसे कह दूं कि नया साल मुबारक होगा, जबकि तारीख ही बदली है, मुकद्दर तो नहीं और दुनिया को संवारूं भी तो कैसे। आखिर जिंदगी भी तो एक सफर है, ये कोई घर तो नहीं। हम अपनी मौत के एक कदम आगे हुए, करीब हो गए। हमारी जिंदगी की एक दीवार हयात से एक ईंट और गिर गई कि दीवार हयात से एक और ईंट गिर गई और नादा कह रहे हैं नया साल मुबारक। आया कोई अपने उम्र की घटने की वजह से किसी को मुबारकबादी पेश करते हैं क्या? अब इंसान मरने के करीब हो रहा है, अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में आ रहे हैं, इसमें मुबारकबादी किस बात की? तो शायर ने कहा कि
एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात से। 60 उम्र लिखी थी, एक घटा। और नादा कह रहे हैं नया साल मुबारक। कहते हैं कि सन 1600 ईस्वी के अंदर सबसे पहले 1 जनवरी की खुशी मनाई गई स्कॉटलैंड के अंदर। ये ईसाइयों की रिवाज है, ईसाइयों ने शुरू किया। कहते हैं कि 25 दिसंबर को वो लोग क्रिसमस डे मनाते हैं। उनका अकीदा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी 25 दिसंबर को पैदा हुए थे और वो लोग खुशी मनाते हैं। उसी खुशी को आगे उन्होंने 1 हफ्ता और ले गया कि इसी खुशी के साथ साले नौ का भी खुशी मना लिया जाए। फिर देखते देखते चलते चलते पूरी दुनिया के अंदर आम हो गई। अब दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर, तमाम शहरों, तमाम मोहल्ले के अंदर 1 जनवरी की खुशी मनाई जाती है। यहूद व नसारा मनाते थे, काफिर व मुशरिक भी मनाते रहे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मुसलमान भी साले नौ का जश्न बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। वो भी केक काटते हैं, मुसलमान भी पटाखे फोड़ते हैं, मुसलमान भी एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर की मुबारकबादी पेश करते हैं। मुसलमान भी कल्बों और सड़कों और होटलों के अंदर नाचने गाने और नाचने, खुद भी नाचते हैं, दूसरों का भी नाच गाना देखते हैं। फिर पिकनिक मनाई जाती है, लोग दूर दराज का सफ़र करते हैं। चंद साथी, चंद नौजवान मिलकर कोई किसी होटल में, कोई किसी पार्क में, कोई किसी गार्डन में, कोई किसी जंगल में, कोई किसी बाग में, कोई किसी वादी में जाता है। फिर वहाँ सब मिलकर खाना बनाते हैं, खाते हैं, खुशी मनाते हैं। अकीदा यह है कि 1 जनवरी अच्छा खाओ, अच्छा पियो, खुशी मनाओ, खुश रहो। दिसंबर की 31 तारीख तक ऐसे ही खुश रहोगे, ऐसे ही खाते पीते रहोगे। ऐसा होता है। ये तो यहूद व नसारा के नक्शे कदम पर चलना हुआ। जबकि हम अपनी नमाज में, फर्द नमाज के अंदर, हर रकात के अंदर सूरह फातिहा पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे लोगों के रास्तों पर चलने से हम कहते कि अल्लाह गुमराह लोगों के रास्ते पर न चला, जिन पर तेरी लानत बरसी, ऐसे लोगों के रास्ते पर न चला। कह तो हम देते हैं, लेकिन फिर हमारा वही हाल है कि हम यहूद व नसारा ही के नक्शे कदम पर चलते हैं। होना तो ये था कि साल बदला, हम कब बदलेंगे? जिंदगी आदत बदलने से बदलती है, साल बदलने से सिर्फ उम्र बदलती है। जिंदगी को बदलना चाहिए, अपना अपना मुहासबा करना चाहिए, वक्त की कद्र करनी चाहिए। कितनी तेजी के साथ देखते देखते साल खत्म हो गया, महीने खत्म हो जा रहे हैं, हफ्ता खत्म हो जा रहा है। हम दिन ब दिन अपने मौत से करीब होते जा रहे हैं। हमारे अंदर बदलाव आया क्या? जब हमारे अंदर तब्दीली नहीं आएगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात को भी नहीं बदलेगा। हम अपने ख्यालात को बदलें, हालात बदलेंगे। हम अपनी सोच बदलें, हमारी जिंदगी बदलेगी। मुस्बत तब्दीलियां हमारे अंदर आई या नहीं आई? साल बदल गया, 23 की जगह 24 आ जाएगा, क्या हमारे हालात सुधर जाएगी? महंगाई कम होगी, मुसलमानों पर जुल्म सितम कम होंगे, जालिम हुक्मरान जो हम पर मुसल्लत हैं उनका खात्मा होगा। क्या तब्दीली आएगी? हालात बदलेंगे, नतीजा फिर वही होगा। सुना है साल बदलेगा, परिंदे भी वही होंगे, बस शिकारी जाल बदलेगा। वही हाकिम, वही गुर्बत, वही जालिम, वही कातिल। बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा? हालात कब बदलेंगे? फिर वही शिकायत रहेगी, महंगाई आसमान छू रही है, फिर वही शिकायत रहेगी, हम मुसलमानों की शरीयत पर कीचड़ उछाला जा रहा है, हम मुसलमानों में
एक कवानीन है, लेकिन उस कवानीन को हटाया जा रहा है, फिर साल भर शिकायत करते रहोगे तो फिर हालात कहाँ बदले हमारे। साल बदला है, हम अपनी आदत को बदलें, अपनी अखलाक बदलें, अपने किरदार बदलें, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे हालात बदलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया सूरह राद आयत नंबर 11, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। इस आयत करीमा का तर्जुमा एक शेर के अंदर अल्लामा इक़बाल ने किया कि आज तक खुदा ने इस कौम की हालत नहीं बदली, आज तक उस कौम की खुदा ने हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। इंसान परेशान है, सुकून चाहिए, राहत चाहिए। सुकून और राहत के लिए कभी अपना घर बदलता है, कभी अपना मकान बदलता है, कभी अपना दुकान बदलता है, कभी अपनी गाड़ी बदलती है, कभी अपना मोबाइल बदलता है, कभी अपना लैपटॉप बदलता है, कभी अपना कपड़े बदलते हैं। सब कुछ बदला, सुकून नहीं मिला, राहत नहीं मिली। कभी कभी बीवी बदल देता है कि दूसरे घर वाले लेके आया जाए ताकि हम सुकून की जिंदगी गुजरे। सुकून मिलता ही नहीं है, कैसे से राहत मिलेगी जब हम अपने आप को ही नहीं बदले। तो वो तो वही हुआ कि मिर्जा गालिब ने कहा कि जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल लगी थी चेहरे पर, आईना साफ करता रहा। अपना चेहरा साफ करना था कि आईना साफ करने से? आईना साफ करने से आपका चेहरा साफ नहीं होगा। इसीलिए राहत और सुकून चाहिए, तब्दीली अपने अंदर लाइए। हालात अच्छे हों, हालात साजगार हों, इसीलिए अपने ख्यालात को बदलें, अपने आप को बदलें। बेनमाजी थे, नमाजी बनिए। नमाजी थे, नवाफिल की पाबंदी कीजिए। तहज्जुद गुजार बनिए, मस्जिद से दूर थे, अब तहिया कीजिए, अज़्र व समम कर लीजिए कि अब से ही हम तैयारियां शुरू कर देंगे अपने लिए तैयारियां शुरू कीजिए, अपनी सादत के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपनी नजात के लिए, अपनी फिक्र कीजिए। नमाजी बनिए। बेनमाजी थे, नमाजी बन जाइए। मस्जिद से दूर थे, मस्जिद से करीब हो जाए। गुनाह और मासियत भरी जिंदगी में बहुत दिन गुजार लिए, अब मासियत भरी जिंदगी से तौबा कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। गाली गलौज करते थे, ग़ीबत और चुगली किया करते थे, दिलों के अंदर बुग़्ज़ हसद रखा करते थे, कीना कपट हसद अदावत दुश्मनी रखा करते थे। इन तमाम चीज़ों से अपने दिलों को पाक व साफ करके एक अच्छा मुत्तकी परहेज़गार बनिए, अपने अंदर तब्दीली लाएं। अब बतलाइए, हर साल 1 जनवरी आता है, हर साल तारीख तो बदलती है, हमारे हालात नहीं बदलते। हालात कैसे बदलेंगे जब हमारे अपने अंदर हमारा दिल ही नहीं बदला, हमारे अंदर मुस्बत सोच पैदा नहीं हुई, हमारी सोच नहीं बदले। इसीलिए अगर आपको हालात बदलना है तो आपको सोच बदलना पड़ेगा। देखिए, सोच ये एक बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम। आज अगर जो सोचने वाले थे उन्होंने न सोचा होता तो जिंदगी में इतनी सहूलतें हमें मुयस्सर न होती। बिजली की सहूलत, मोबाइल की सहूलत, इंटरनेट की सहूलत, हर चीज की सहूलत। तो ये सहूलत ऐसे ही नहीं आई। इन सहूलतों के ईजाद करने वालों ने पहले सोचा, बार बार सोचा, संजीदगी और मतानत के साथ सोचा, तब जाकर ये सहूलतें आई। सोच बहता हुआ पानी की तरह है, अच्छी सोच बहते हुए पानी की तरह है। अगर बीच में चट्टान भी आ जाए तो मुतवातिर बहते 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 अपना पत्थर से भी अपना रास्ता बना लेता है। अगर आपकी हमारी सोच अच्छी हो गई, जिंदगी में कितनी मुश्किलात हो, रास्ता बनाकर आसानी पैदा करेंगे। सोचिए, अच्छी सोच रखिए, ख्यालात, बुरे ख्यालात को बदलिए, दूसरों के बारे में अच्छा ख्याल रखिए। जिंदगी की कामयाबी
चाहिए तो फिर हमें अपना सोच बदलना होगा, अपने आप को बदलना होगा। और कभी भी बदलने का मतलब ये कि अच्छे थे बुरे हो गए, नहीं, बुरे थे अच्छे, इसे कहते बदलना। हम अपने दोस्तों से कहते हैं क्या बात है बहुत बदल गए हो, तो मतलब ये है कि वो बातचीत कम कर रहा है, फ़ोन में बातें नहीं होती हैं, वो कहते नहीं मैं बदला नहीं हूँ, अभी मेरी मसरूफियत है, मेरी मशगूलियत है, वो बदलना नहीं है। बदलने कहते हैं मुस्बत तब्दीलियाँ। अभी ये जो परेशानियाँ हैं, जो जिस्मानी बीमारियाँ हैं, जो दुश्मनों का डर खौफ है, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतें हैं, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला की मसलहतें हैं। वो हमें ख्वाब गफलत से जगाना चाहता है, हमारा शिराज़ा बंदी करना चाहता है, हमें अपने किए पर मुतनब्बिह करना चाहता है, हमारे अंदर बदलाव चाहता है। अब हम जितनी जल्दी अपने अंदर तब्दीली लाएं हमारे लिए बेहतर है। आप दूसरों को नहीं बदल सकते, दूसरों का बदलने का आपके पास इख्तियार नहीं है, अपने आप को तो बदल सकते हैं, इसलिए अपने को बदलिए, दुनिया को न बदलें, खुद को बदलें, सब कुछ बदल जाएगी। इसीलिए कि मैं कैसा हूं, मेरे बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता अल्लाह के सिवा। हो सकता है लोग आपको बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार समझता हो, और ये भी हो सकता है कि लोग आपको बहुत बड़ा मुजरिम और गुनहगार गर्दानता हो, लेकिन आप अपने बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं कि मैं कैसा हूं। इसीलिए तारीफ करने वालों की तारीफ से धोखा न खाएं और तनकीद करने वालों की तनकीद से परेशान न हो। हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के फरमान याद रखें। सूरह क़ियामा आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह ने फरमाया बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा, बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान अपने आप पर खुद गवाह है, इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा जानता है। नहीं जानता, जाहिरी धमका लिए, चमका लिए, अब जरूरत है कि बातिन को भी चमकाया जाए। मैं कैसा हूं, आप कैसे हैं, कोई नहीं जानता, ये तो जाहिरी है, जो है हम, ये जाहिर है, जाहिर से हम आपको जानते हैं। बातिन क्या है, अल्लाह के अलावा आपको कोई नहीं जानता। जब आप अपने आप पर खुद गवाह हैं, आप अपने आप को खुद जानते हैं, तो फिर अपने को बदलना बड़ा आसान होगा, खुद को बदलना बड़ा आसान होगा। आप रात के सन्नाटे में जब सोते हैं, तन्हाई में होते हैं, कभी कभी तन्हाई इख्तियार करो और फिर अपनी ज़मीर से पूछो, अपने आप से सवाल करो कि कैसे दुनिया वाले तुम्हें ऐसा समझ रहा है, वैसा समझ रहा है। खुद अपने आप से पूछो, गहराई से सोचो, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं। लोग तो मेरी तारीफ करते हैं, ये दिखावा है, या मेरी लोग तनकीद करते हैं, वो अलग बात है। मैं कैसा हूं, आप अपने आप से पूछिए। कभी तन्हाई में रात गुजार कर सोचिए, कभी सोचा आपने? सोचते हैं लेकिन ये नहीं सोचते, सोचते ये है हमारे कारोबार में तरक्की कैसी होगी, हमारे घर अच्छे कैसे होंगे, मैं अपना कारोबार कैसे पूरा करूं। सोचते हैं गलत, फला ने मुझे ये कहा, वो अच्छा नहीं है, वो नमाज नहीं पढ़ता, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। दूसरे के बारे में सोचते हैं, खुद फैसला भी कर लेते हैं, वो गलत, मैं अच्छा हूं। तो इसीलिए यही बात है ना कि लोग जब अपनी बात करते हैं तो डायरेक्ट जो है वो जज बन जाता है, फैसला सुना मैं अच्छा हूं, और दूसरों के बारे में वकालत करता है, दूसरों के बारे में सोचते हैं। कभी अपने बारे में सोचो। ये ज़बान जो अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, इसके बारे में कभी गौर करो कि किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ दिए हो क्या?
आपकी गुफ्तगू से किसी को तकलीफ हुई, आप बड़े आराम से रात को सोए हुए हैं, लेकिन जिसको आपकी गुफ्तगू से तकलीफ हुई है वो बंदा सो नहीं रहा है, करवटें बदल बदल कर सोचने पर मजबूर हो रहा है कि मुझे उसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। पहले कहा करते थे रात गई तो बात गई, अब ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, रात आते ही सारी बातें याद आ जाती है। इसके बारे में गौर करो कि मैं तो गहरा सो रहा हूँ, मैंने किसी को तकलीफ दिया है, मैंने किसी को परेशान किया है, मैं अपने अखलाक से, मैं अपने किरदार से, मैं अपने हरकत व सकनात से किसी को तकलीफ दी है, उनका हाल क्या होगा। ये सोच पैदा कीजिए। सोचिए कि हमारी ज़िंदगी का इतना वक्त गुजर गया, अब बची कुछ चंद रोज़ बाकी है। 1 साल मिला था 2023, ये भी अल्लाह की नाफरमानियों में अक्सर गुजर बसर गया। अब तहिया कीजिए, अज़्म मुसम्म कीजिए, सोचिए कि सन 2024 की आने से पहले पहले मैं अपने आप के अंदर तब्दीली लाऊंगा, मैं अपने आप को बदल लूँगा, मैं बुरा था मैं अच्छा बन जाऊँगा, मैं बेनमाजी था नमाजी बन जाऊँगा, मैं अपने अकीदगी की दुरुस्ती कर लूँगा, मैं मस्जिदों से दिल लगाऊँगा, मैं किसी को तकलीफ नहीं दूँगा। अब मेरे अंदर तब्दीली आएगी, मैं न किसी से लड़ूंगा, न झगड़ूंगा, न मैं किसी को गाली दूँगा। बेवाओं, यतीमों और जो मजबूर हैं, जो मकरूज़ हैं, उनका भरपूर ख्याल रखूँगा। ये सोच पैदा कीजिए। जब ये सोच पैदा होंगी इंशाअल्लाह हमारे हालात बदलेंगे। जब ख्यालात बदलेंगे हालात भी बदलेंगे। जब हमारी सोच बदलेगी जिंदगी भी बदलेगी। इसीलिए उम्र बहुत कम है, उम्र बहुत कम है उम्मत मोहम्मदिया को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी की सही रिवायत है कि आमार उम्मती, कि मेरी उम्मत को 60 और 70 के दरमियान उम्र दी गई है। 60, 70, 80 जी रहे, आप खुश नसीब हो कि आपको 71, 72, 75, 80 मिल गए। आप खुश नसीब हो, नेक काम कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। उसके आगे तो अक़ल्लुहुम मन यजूज़ ज़ालिक, बहुत कम होते हैं जो 60, 70 से आगे निकलता है। अक़ल्लुहुम मन यजूज़ ज़ालिक, बहुत कम होते हैं। अकल किल्लत में है तादाद, जिनको 70 से ज़्यादा उम्र मिलती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत को 60 और 70 के साल दरमियान उम्र दी गई है। बहुत कम है जो इन हदों को पार करते हैं। अब 60 साल जिंदगी मिली, 30 के 31 हो जाएंगे, 29 बचेगा, मौत से एक कदम आगे निकल करीब हो गए। 60 अगर है, 50 पर 9 हो, 59 हो, 1 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक चलिए मिल गई 69, 1 साल। फिर खुशी किस बात की? अपना मुआयना कीजिए, खुद को देखिए, सोचिए कि मैं अपनी मौत से करीब हो रहा हूं, तो फिर मैं अपने साल के और करीब आ गया, तो मुझे अपने आप को बदलना चाहिए, मुझे नेक बनना चाहिए, अपने अंदर मेरी तब्दीली आए। और लोगों का तो हाल ये है कि लोग यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, अपनी फिक्र छोड़कर दूसरों के पीछे पड़ा हुआ है, दूसरों के पीछे पड़े हुए हैं। वो क्या कर रहे हैं, उसने मुझे क्या कहा, मेरे बारे में क्या सोचते हैं। आप अपने बारे में सोचिए, दूसरों के बारे में नहीं। आप पहले अपने आप को बदलिए, उसके बाद दूसरों को बदलिए, क्योंकि आप अपने आप को बदल सकते हैं, दूसरों का बदलना हमारे इख्तियार में नहीं है। लेकिन जब हमने यहूद नसारा के नक्शे कदम पर चलना शुरू किया तो फिर हूबहू उन्हीं की पैरवी है। हमारे जीने के तरीके, हमारा उठना बैठना, सोना जागना, खाना पीना, हरकत सकनात, मुआमलात, आदात, अखलाक, अतवार, सब कुछ उन्हीं की तरह। फिर हमने अपने मौत को भी बुला लिया। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि टाइम पास कर रहे, वक्त नहीं गुजर रहा, इतना वक्त मिल गया। एक बात याद रखिए कि जिस जिंदगी में आपने बड़ी खुशियां मनाई, आपको लगा कि मुझे बहुत साल मिला, मैंने बहुत जिंदगी मिली मुझे,
हर साल मैंने 1 जनवरी 1 जनवरी का जश्न भी मनाया। मैंने बहुत जिंदगी जिया। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा। सूरह मोमिनून आयत नंबर 14, 12, 13, 14, 15 4 आयतों के अल्लाह फरमाता है, अल्लाह पूछेगा क़ाल कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन। अल्लाह पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्दि, बताओ कितने साल गिनती के एतबार से दुनिया में रहे हो, कितने साल बताओ। दुनिया में कोई पूछे कितना एज होता है तो छुपाने की कोशिश करते हैं। 50 रहते हैं, 45 40 पार नहीं हुआ अभी, वहाँ छुपाएंगे, वहाँ और छुपाएंगे, वहाँ तो लगेगा कि दुनिया में कितना था, 40-50 भी नहीं। अल्लाह पूछे कम लबिस्तुम फिल अर्दि अदद सिनीन, बताओ दुनिया में कितने साल थे। कहेगा कि लबिस यौमन औ बअद यौमिन फस्अलिल आदिन, एक दिन या एक दिन से भी कम। आप अंदाजा कीजिए ऐसा क्यों कहेगा। यहां तो 70 मिला, 60 मिला, 90 मिले, 100 मिल गई, कभी तो ऐसा लगा कि इतनी जिंदगी क्यों मिली। हमने हर साल खुशियां में इतनी जिंदगी 60-70 साल की जिंदगी जीने वाला क्या कहेगा। एक दिन अल्लाह मिला, एक दिन रहा दुनिया में, या एक दिन से भी कम रहा। फस्अलिल आदिन, पूछने वालों, गिनने वालों से भी पूछ लीजिए, फरिश्तों से पूछ लीजिए, जो हमारी शब रोज लिखा करते थे, जो हमारे दिन रात लिखा करते थे, जो हमारे हफ्ते महीने साल लिखा करते थे, उनसे भी पूछिए। हम साल महीने हफ्ता तो दरकिनार अल्लाह, हम तो एक दिन भी नहीं, आधा दिन बल्कि हम दुनिया में रह चुके हैं। क्यों कहेंगे? इसीलिए कि पहला दिन जो होगा ना क़यामत का, कितने साल का होगा? 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह हिसाब व किताब नहीं करेंगे। परेशानियों का हाल क्या होगा? यह हालत तो यह है कि एक हफ्ता बीमार हो जाऊं परेशान। यहां तो हालत यह है कि अगर रोजी रोटी के लिए 1 महीना परेशान, 1 महीना अगर बराबर कमाया नहीं तो परेशानी घेर लेती है। आप तस्वीर कीजिए क्या हाल होगा उस दिन। क्या अल्लाह तबारक व तआला को जवाब देंगे? वही अल्लाह, एक दिन था या दिन का कुछ हिस्सा था। अल्लाह कहेगा कि हाँ तुम दुनिया में बहुत कम रहे, इल्लबिस्तुम इल्ला कलीला, बहुत कम रहे। लव अन्नकुम कुंतुम तालमून, काश ये बात तुम पहले जान लेते, दुनिया में तुझे मालूम हो चुका होता, अगर तुमने ये इल्म हासिल कर लिया होता कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया ऐसा है जैसे कोई समंदर में पानी डाले तो उसका एक बूंद, उतना है दुनिया। इसी के पीछे और इसी में इतनी मोहब्बत। अल्लाह कहेगा काश ये बात को पहले जान लेते, लेकिन जाना किस लिए नहीं। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन, क्या तुम ये सोचे बैठे हो, क्या तुम ये गुमान कर बैठे हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमने तुम्हें बेकार पैदा किया, हमने तुम्हें अबस पैदा किया और तुम हमारी तरफ लौट कर नहीं आने वाले हो। आज लगता है कि नाफरमानों ने यही सोच लिया है। आज लगता है जिनके अकीदे की बिगाड़ है उन्होंने यही सोच लिया है। आज लगता है कि शायद बेनमाजियों ने यही सोच लिया है। आज लगता है कि शायद नाफरमानों और मासियत भरी जिंदगी जीने वालों ने यही सोच लिया है कि अल्लाह ने हमें बेकार पैदा किया है। मेरे भाइयों, बेकार पैदा नहीं हुए हो, बहुत बड़े मकसद के लिए अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है और इस मकसद को यहाँ नहीं वहाँ समझ में आएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों से कहा, या तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर शख्स को चाहिए कि अपना मुआयना करे, अपने आप को जांचे, अपना मुआखज़ा करे, अपने आप को देखे, परखे, जांचे कि उसने कल क़यामत के लिए क्या किया है। बताइए आप क्या किए हैं, क्या किए हैं हमने क़यामत के लिए, कौन सी तैयारी की है। इसीलिए मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़िंदगी अता की है,
और अगर हमारी ज़िंदगी बाकी रही तो फिर हमें एक और साल नसीब होगा। गोया के एक साल नसीब का होना, उम्र तबई का मिल जाना, ये खुश नसीबी है कि हम अपनी ज़िंदगी का हिसाब करें, अपना अपना मुहासबा करें, वक्त की कदर करें। कि आज आप अपना मुहासबा कीजिए, वक्त कदर कीजिए कि सन 2023 आया, जनवरी के महीने गुजरे, क्या किया हमने, कितनी नेकियां की, कितनी नाफरमानियां की। वो गया, फरवरी आया, उसमें क्या था, फिर मार्च आया, उसने उस महीने के अंदर हमारी नेकियां कितनी थी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना ख़त्म होने को है। मुकम्मल एक साल हम गुजार लिए। फिर आपको ज़िंदगी में कभी 2023 नहीं मिलेंगे, चाहे आप 50 साल और क्यों न जी लीजिए, आएगा वापस। बढ़ते घटते बढ़ते हैं। अभी जो बुजुर्ग हैं जिनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, फिर उनकी दाढ़ी होगा काला। अभी आप देख रहे हैं काला, इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो फिर 10 साल बाद देखिएगा ये काला नहीं रहेगा। आएंगे फिर वापस, उधर जा रहे हैं, किधर आ रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का कौल है, वो कहा करते थे कि दुनिया पीठ दिखाकर भारी और आखिरत सामने से आ रही है, लिहाजा तुम आज अपना हिसाब कर लो। आज अमल का दिन है, हिसाब का दिन नहीं। और कल हिसाब का दिन होगा, अमल का नहीं। कल अमल नहीं होगा, हिसाब होगा। और आज अमल है, हिसाब कोई नहीं पूछता। नमाज पढ़े थे, नहीं पढ़ा, कोई नहीं पूछता। आज हल हो गई। नौजवान बेटे को बाप भी नहीं पूछ पा रहा है कि भाई नमाज पढ़ो, नहीं पूछ रहा है। घर से निकाल देंगे, बुढ़ापे का सहारा है, कहाँ जाऊं बोलते हैं। फजर की नमाज देखे, मुसल्ली देखिए, एक सत नहीं होता है। तमाम मसाजिद को आप जायज़ा लीजिए, ये हालत है मुसलमानों की। फिर क्या जवाब देंगे अल्लाह तबारक व तआला को। कुरान हदीस सुनते हैं, अमल नहीं है। अमल कीजिए, आज से तहिया कीजिए कि ये साल जैसे गुजरा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में याद करके रोइए, गिड़गिड़ाए। अपनी जो है वक्त जो नाकदरी हुई, जो गफलत में गुजरी, अल्लाह तबारक व तआला तौबा इस्तिग़फ़ार करके अज़्म व सम कर लीजिए कि आइंदा से अल्लाह अगर ज़िंदा रहा तो परवरदिगार आलम मैं अपने अंदर ज़रूर तब्दीली लाऊंगा। ये जरूर आएगा। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ये कहा करते थे, आखिरी बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ, कि वक्त गुजरने से असलाफ बड़े फिक्रमंद रहते थे। असलाफ बड़े फिक्रमंद रहते थे। उन्हें नदामत और शर्मिंदगी होती थी, अफसोस और पशेमानी होती थी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला का कौल है कि मा नदीमतु अला शैइन नदमी अला यौमिन गरबत फीहि शम्सु नक़स फीहि अजलु वलम यज़िद फीहि अमलु। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कहा करते थे, मुझे उस दिन की तरह कभी शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ जिस दिन का सूरज डूब गया, गुरूब हो गया, मेरा एक साल कम हो गया, मेरी उम्र घट गया और मेरे अमल में इजाफा नहीं हुआ। हमारी जिंदगी कितने सूरज गुरूब हो गए, कितने अय्याम गुजर गए, कितने हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए, साल गुजर जा रहा है, लेकिन हमें कभी भी इसकी फिक्र नहीं होती कि सूरज गुरूब होने के साथ साथ मैं अपनी जिंदगी का एक और दिन घटा रहा हूं। सूरज गुरूब होने के साथ साथ मेरी जिंदगी का एक दिन और घट गया, ये हमने कभी सोचा भी नहीं। और शर्मिंदगी और नदामत और पशेमानी तो दूर की बात है। इसीलिए जरूरत इस बात की मेरे भाइयों कि आप अपना मुहासबा कीजिए, अपने आप को बदलिए। अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर हमारे हालात को बदलेंगे। हमें दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ हो कि इलाहुल आलमीन तू हमें अपना मुहासबा
करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन तो हमें वक्त की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमसे जाने अनजाने में जो गलतियाँ, नाफरमानियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म की बुराइयाँ हो गई है, इलाल आलमीन तो हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम तो हमें नेक बना, एक बना। इलाल आलमीन हम में से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार आलम जो बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम जब तक ज़िंदा रहें तो हमें ईमान की हालत में ज़िंदा रख, और जब हमारा ख़ात्मा हो ज़मा पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुहु मुअत्तसिलन व हुवा शहीद।